अब आप कन्या से वचन मांगोगे 5। अब ये क्या है, आप बंधन में बनने जा रहे हो। बंधन का है? प्रेम का। प्रेम के बंधन में सब कुछ जायज होता है। आपके ऊपर कोई भी विपत्ति आओ, चाहे इनके ऊपर कोई विपत्ति आओ, जो प्रेम का बंधन होता है वो अटूट होता है, बिल्कुल कच्चे धागे के समान। और आपने सुना भी होगा कि प्रेम के बस अर्जुन रथ हाक्यो, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाक्यो, प्रेम के बस लो क्या खाए ना वो केले के छिलके, ठीक है ना। तो काय के लिए खाए भगवान ने? मतलब एक ठाकुर जी जो इस त्रिलोकी के नाथ हैं, उन्होंने एक छोटे से व्यक्ति विदुर जी के यहाँ पर, शबरी के यहाँ पर जाकर भोजन किया, बेर खाए, केले खाए। काय के लिए? प्रेम के लिए। जो प्रेम का बंधन होता है ना, बड़ा अटूट होता है, ठीक है ना। आपने इनसे जो वचन लिए, इन्होंने उसकी स्वीकृति दी। अब ये आपसे कुछ वचन ले रहे हैं, आपको उनकी स्वीकृति देनी है। तो पहला वचन कह रहे हैं, क्रीड़ा शरीर संस्कार समाज सब दर्शन, हास्यम परिग्रहे यानम भजते सो पितृभाद्रका। सुना हूँ वचन मन पंच सुने, सुना हूँ वचन मम पंच सुनैनी, लाखों रथी रज पिकवैनी, लाखों रथी रज पिकवैनी। प्रथम वचन तुम सुनो सयानी, निर्मल मन क्रम मानवानी, निर्मल मन मम मानवानी। प्रेम विरचित दिन नहीं हो, तुम श्रृंगार करो नहीं हो, तुम सिंगार करो नहीं हो। क्रीड़ा शरीर संस्कार समाजो उत्सव दर्शनम, हास्यम परग्रहे यानम तजते प्रोषित भद्रका। क्रीड़ा का मतलब जानते हो? नहीं जानते? क्रीड़ा का मतलब होता है खेलना। अभी आप आपके मम्मी पापा के घर गए, आपको जहाँ भी जाना था, जैसे जाना था, खेलना था, कूदना था, आपके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं था, ठीक है। तो क्रीड़ा का मतलब हुआ खेल। क्रीड़ा शरीर, शरीर क्या हुआ? ये अपना, ठीक है ना। आप वहाँ कैसे रहते थे, क्या पहनते थे, आप कितना मेकअप करते थे, आपके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं था, ठीक है ना। क्रीड़ा शरीर। संस्कार, संस्कार का मतलब आपने आपके माता पिता के यहाँ पर क्या शिक्षा ग्रहण की है, अच्छी और बुरी। अगर अच्छी शिक्षा ग्रहण करिए तो अच्छे परिणाम आएंगे, बुरी शिक्षा ग्रहण करिए तो बुरे परिणाम आएंगे, ठीक है ना। क्योंकि वो शिक्षा हम ग्रहण करते हैं यहाँ पर और उसकी परीक्षा होती है, नहीं होता। हम बच्चे में जाते थे ना, पेपर स्कूल में कुछ और देते थे और बोर्ड के पेपर में दूसरी जगह जाते, ठीक है ना। तो ये वही वाला सिस्टम है। हम पढ़े लिखे यहाँ पे पेपर देने यहाँ। तो क्रीड़ा शरीर संस्कार समाजो उत्सव दर्शन। समाजो मतलब आप आपके मम्मी पापा के घर पर घूमने जाते थे, कहीं समाज में जाना है, खाना खाने जाना है, किसी उत्सव में जाना है, तो आपके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन अब आप यहाँ आ रहे हो, ठीक है ना। तो अब इस घर का कल्चर अलग हो सकता है, आपके घर का कल्चर अलग हो सकता है। तो क्रीड़ा शरीर संस्कार समाजो उत्सव दर्शन, हास्यम। हास्यम का मतलब हंसना। हंसना भी कई तरह के होते हैं। एक तो होता है छोटी सी मुस्कान से हंस जाए, एक होता है ताड़ा मार के रावण की तरह हंसते हैं, ठीक है ना। तो अपन को क्या करना है? हंसना है, लेकिन कैसा? बिल्कुल छोटी सी मुस्कान। और हंसना है घर में तो इतना हंसना है कि उस चार दीवारी के अंदर से हमारी आवाज बाहर नहीं जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि हंसी वो एक कहावत है, पूरी बुरा मत मानना, हंसी सो फंसी, ऐसी कहावत है ना। अगर हम कहीं बाजार में हंसे, जोर से हंसे या घर के छत पे खड़े हंसे, तो ये जमाना बड़ा खराब है, ये अर्थ का अनर्थ लगा लेता है। इसलिए हंसना है, लेकिन मर्यादा के अंदर रहकर हंसना है, ठीक है। क्रीड़ा शरीर संस्कार समाजो उत्सव दर्शन, हास्यम परग्रहे यानम। आपको किसी भी पराये घर में अकेले नहीं जाना है,
चाहे इनके कोई रिश्तेदार का हो, चाहे आपके कोई रिश्तेदार का हो। आज के बाद, अभी तक आप गए जो कोई प्रतिबंध में कोई दिक्कत नहीं, आज के बाद कभी भी अकेले नहीं जाना है। जाना है तो पूछ के जाना है, साथ में जाना है, बता के जाना है, अकेले नहीं जाना है, ठीक है ना। क्रीड़ा शरीर संस्कार समाजोत्सव दर्शनम हास्यम परग्रहयानम त्यजते पोषित भक्तम। अगर ये सारे दुर्गुण आपके अंदर विद्यमान हो तो आज अभी इसी वक्त इस अग्नि में स्वाहा कर दीजिए। स्वीकार है? हाँ 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 बोलो। दूसरा वचन। विष्णु वैश्वानरम साक्षी ब्राह्मणा जाति बंधवा पंचमम ध्रुवलोकस्य स साक्षितम ममागता। दिव्य वचन में कहूँ बखाना, ओम ध्यान में राघव ध्याना। विष्णु विप्र में श्वानर साक्षी, ध्रुव मानव मिल करी है साक्षी। ध्रुव करी है साक्षी। विष्णु वैश्वानर साक्षी ब्राह्मण जाति बांधव पंचमम ब्रह्म आलोक्यम ब्रह्म साक्षी मम कथा। ये जो विवाह हो रहा है ना, इसके 5 आई विटनेस है। कौन कौन? सबसे पहले भगवान विष्णु जो हमने पूजन किया, हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट होए जाना, सबसे पहले विष्णु भगवान। दूसरा कौन? वैश्वानर, ये अग्नि नारायण जल रहे, वो दीप नारायण जल रहे। तीसरा कौन? विष्णु वैश्वानर साक्षी ब्राह्मण, आपके पंडित जी बैठे, हम बैठे, ठीक है ना, 3 हो गए। चौथा कौन? विष्णु वैश्वानर साक्षी ब्राह्मण जाति बांधव, आपके रिश्तेदार बैठे दोनों साइड भी, ठीक है ना, समाज के लोग बैठे हैं। 4 हो गए। 5वां कौन है? ध्रुव तारा। तो केवल 2 ही आई विटनेस है। भगवान विष्णु तो हमने देखे नहीं है, लेकिन वो आपके साक्षी है। परिणाम देंगे, आप चाहे अच्छा कर्म करो चाहे बुरा कर्म करो, ठीक है। पंडित जी दक्षिणा लेके शुरू, अग्नि नारायण स्वाहा ठंडी हो जाएगी, रिश्तेदार खा पी के फिर। अब आपके आई विटनेस कौन? जो ये फोटोग्राफी हो रही है, ये ट्रिक फोटोग्राफी से एआई से कुछ भी हो सकता है, इसकी कोई मान्यता नहीं है। तो बचे कौन? 2 जो ध्रुव तारा है, जो भगवान ने सतयुग में उनको जिस स्थान पर स्थापित किया था, आज भी वो वहीं पर स्थान पर स्थापित है। और भगवान नारायण, ये 2 ही आपके इस विवाह के आई विटनेस हैं, ठीक है ना। तो आपका ध्रुव तारा उत्तर में उठता है, आप भगवान को प्रणाम कर लेंगे ध्रुव तारा को। बोल ध्रुव भगवान की जय। स्वीकार। तव चित्तम मम चित्ते वाचा वाचन लोपये वृते में सर्वदा देयं हृदयस्थवराणे। राघव मम चित्त अनुकूला, राघव मन मम हरि अनुकूला। दिव्य वचन सुख के पद मूला, दिव्य वचन पद के सुख मूला। स्त्री का क्या धर्म है? एक वचन एक व्रत नेमा, काय वचन मम पतिव्रत सेवा। काय वचन मम पतिव्रत सेवा। आपको इस संसार में किसी भी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपके तो पति ही परमेश्वर है। ना आपको मंदिर जाने की आवश्यकता, ना यज्ञ हरण कवन दान कुछ नहीं करना। आपको क्या करना है? केवल अपने पत्नी धर्म का पालन करना है। तब चित्तम मम चित्ते वाचा वाचम न लोपेत वर्ते में सर्वदा देय हृदय संवरानने। आप दोनों को एक दूसरे के चित्त के अनुसार काम करना है। चित्त कहाँ विराजमान होता है? ये होता है हमारा दिमाग और ये होता है हमारा दिल। इस दिल और दिमाग के बीच में जो चीज होती है उसको बोलते हैं चित्त। जब आपके मन में कोई बात है, आपके दिमाग में कोई बात है, वो इन्हें मालूम होनी चाहिए। और जो आपके दिल और दिमाग में बात है वो आपको मालूम होनी चाहिए। तब तो आपका काम बढ़िया बनेगा। अगर आपने कोई बात कह दी गुस्से में और इन्होंने उसमें डबल फेस बना दिया तो ब्लास्ट हो जाएगा। तो तब चित्तम हम चित्तम वाचा वाचे न लोक। जब तक आप दोनों का एक दूसरे का चित्त एक दूसरे के अनुकूल नहीं होगा, आप दोनों की गिरफ्त की गाड़ी नहीं चलेगी।
ठीक है ना। अगर आपने कोई गर्म कभी गुस्से में कोई बात कह दी तो इनको ठंडा होना पड़ेगा, और इन्होंने कोई बात कह दी तो आपको ठंडा होना पड़ेगा, और दोनों ने अगर डबल फेस कर दिया तो फिर फ्यूज हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए तब चित्तम मम चित्तम वाचा वाचन ना लोपेते, इसलिए हमें उस तरीके से रहना है। अंग्रेजी में कहावत है डिफरेंट बॉडी सिंगल फॉल, दो देह एक जान। अगर हम इस प्रकार रहेंगे तो हमारे जीवन की गाड़ी सुचारू रूप से चलेगी। स्वीकार आगे बढ़ेंगे। मम तुष्टि कर्तव्या बंधना भक्तिराधता मम आज्ञा परिपालय पतिव्रत परायणे। चतुर्थ अंक सब विधिहित पत्नी पतिव्रत मनो सुकुमारी, पत्नी पतिव्रता मनो सुकुमारी। सास ससुर गुरु सेवा करहु, सास ससुर गुरु सेवा करहु। पति रूप धरित आयुष अनुसरहु, पति रूप उदया युष उर धरहु। मम तुष्टि कर्तव्यम बंधु भक्तिराधयम मम अज्ञा परिपूर्णम पतिव्रतम परायणम। आपको कोई भी कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको अपने पत्नी धर्म का पालन करना है, बाकी सारी जिम्मेदारी इनकी है। क्योंकि ये आज के बाद अभी मांग कर देंगे तो हमारी मांगे पूरी करो। आप जो भी मांग करेंगे ये उसकी पूर्ति करेंगे। आज भाई है ना सबके साथ वो जायज होनी चाहिए मांग, ऐसे नहीं थोड़ी नाजायज हो जाए, जायज मांग होगी जो ये पूरी करेंगे। क्योंकि गृहस्थ के जीवन में आटा दाल इनका ही काम होता है, बाकी घर में शांति होनी चाहिए। अब वो शांति कैसे होगी कि आपके घर में कोई मेहमान आ जाए, गुरु आ जाए, अतिथि आ जाए, आपको उनकी सेवा करनी है, इनकी हाजिरा मिलानी है। अगर ये एक बार यूँ कह देना आपको घर जाना है, अपने भाई के जाना, और यूँ कह देगा नहीं जाना, तो भैया नहीं जाना, ठीक है, भले बाद में भेला फुसला के चल जाए, और उस वक्त इनकी बात मान लें। क्योंकि अगर उस वक्त आपने इनकी बात काटी तो मामला डबल फ्यूज हो जाएगा, फिर मामला बिगड़ जाएगा। इसलिए हमको काम वो करना है जिसमें आपकी राजी में राजी हो। बाकी अपन तो बलवान है क्योंकि अर्धांगिनी है, अपन आधी है, जो भी चाहेंगे इनसे करवा लेंगे। स्वीकार है ना आपको? पांचवा बिना पत्नी कथम धर्म आश्रमाणां प्रवर्तते तस्मात् विश्वता भव भाग्य भागिने। पंचम वचन सुनिधि प्रकाशा, पंचम वचन सुनिधि प्रकाशा। नारी नर सकल निराशा, बिन नारी नर नरक निवासा। नर नारी से सृष्टि होई, नर नारी से सृष्टि होई। क्योंकि ये संसार जो बना है ना नर और नारी से बना, और किसी से नहीं बना। कभी आपने भागवत सुनी, उसमें मनु और शत्रुपा सबसे पहले इस धरती पे आए और उन्होंने इस प्रक्रिया का संचालन किया। बिना पत्नी कथा धर्म, आप चाहे जो धर्म कर ले, आप चाहे जो धर्म कर ले, जब तक आपकी पत्नी आपके साथ नहीं है आपको कोई भी धर्म नहीं लगेगा। इसका परिणाम प्रमाण क्या है कि भगवान राम ने जब सीता जी का त्याग कर दिया, अश्वमेध यज्ञ को किया, उस समय उन्होंने सोने की सीता जी बिठा के बगल में बिठाई, ठीक है ना। तो जब तक आपकी पत्नी आपके साथ नहीं होगी कोई भी कर्म धर्म आपको नहीं लगेगा। क्योंकि मकान की चार दीवारी कोई भी बना सकता है, उस मकान को घर केवल एक स्त्री बनाती है। और स्त्री अगर लक्ष्मी है तो घर स्वर्ग बन जाएगा, और अगर वही स्त्री काली बन गई तो सोच लीजिए फिर क्या हाल होने वाला है, ठीक है ना। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। 7 और 5 वचन है, एक दूसरे के पूरक है। ऐसा नहीं है कि आपके वचन आप ये मानेंगे और इनके वचन आप मानेंगे। अगर एक दूसरे के वचनों का पालन करोगे तो हमें ये आशा है कि आपके जीवन की गाड़ी सुचारू रूप से चलेगी। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आप अपने